हाय किड्स, आज हम करेंगे हमारा चैप्टर ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? आत्मकथा, यानी जब आप अपनी खुद की कहानी जो है खुद लिख रहे हो। तो अपनी लाइफ की स्टोरी अगर आप खुद से लिखो तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, लेकिन अगर आपकी लाइफ की स्टोरी कोई और लिखे या किसी और की लाइफ स्टोरी आप लिखो तो उसे बायोग्राफी कहेंगे। ऑटोबायोग्राफी हो गई जब खुद लिख रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया की एक चिड़िया है बस्टर्ड, उसकी ऑटोबायोग्राफी है, उसकी जीवन की कहानी जो है वो बताई गई है। इससे पहले कि मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूं, ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स का जो वीडियो है वो अलग से चैनल पे है, तो उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। विच इज द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया? तो सबसे भारी चिड़िया जो होती हैं जो उड़ सकती हैं, उसमें सबसे भारी चिड़िया कौन सी है इंडिया में जो उड़ सकती है? वेल फ्रेंड्स, इट्स मी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो दोस्तों, वो हूं मैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आई फील प्राउड टू बी नोन एज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। मुझे बहुत गर्व होता है ये कहने में कि मुझे कहा जाता है ग्रेट इंडियन, इंडिया की महान चिड़िया बस्टर्ड। I have more than 30 different names in various Indian languages. इंडिया की जो बहुत सारी भाषाएं हैं उसमें 30 से भी ज्यादा नाम है मेरे, तो हर भाषा में मुझे अलग नाम से बुलाया जाता है। इन मराठी आई एम नोन एज मालढोक और हूम। तो मराठी में मुझे मालढोक या हूम कह के बुलाते हैं। I can weigh up to 18 kilos and can stand up to 4 feet in height, reaching up to your shoulders or even higher. तो मेरा वजन जो है वो 18 किलो तक हो सकता है, तो बहुत हैवी हुई। और मैं खड़ी होती हूँ तो मेरी हाइट जो है वो 4 फुट के करीब होती है, तो समझिए आपके शोल्डर जितनी मैं पहुंच जाऊंगी, या फिर हो सकता है आपके शोल्डर से भी ऊंची हो जाऊं। तो ऑलमोस्ट मैं आपकी हाइट की हूँ। I have got a long white neck, brown wings, tall yellow legs and a black cap on my head. तो मेरा जो गला है, जो गर्दन है मेरी, वो लंबी सफेद है। जो मेरे पंख हैं वो भूरे हैं, और जो मेरे पैर हैं वो लंबे हैं और पीले रंग के हैं। और मेरे सर पे जो है वो एक ब्लैक रंग की कैप है, तो ऐसे सर पे मेरे ब्लैक रंग की टोपी जैसी है। My wife, Mrs. Bustard, is smaller and slimmer than I am, and her neck is not white. मेरी जो वाइफ है मिसेस बस्टर्ड, वो मुझसे थोड़ी छोटी हैं साइज में, और थोड़ी पतली भी हैं, और उनका नेक जो है वो सफेद रंग का नहीं होता है। बट आई हैव हर्ड ह्यूमन से दैट वी बोथ लुक इम्प्रेसिव। बट मैंने सुना है कि इंसान हमारे बारे में कहते हैं कि हम दोनों ही बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही गजब लगते हैं। मिस्टर एंड मिसेस बस्टर्ड जो है वो बहुत ही इम्प्रेसिव लगते हैं देखने में। I live on grasslands and deserts along with my other friends including चिंकारा, blackbuck and larks. तो मैं जो हूँ, मैं घास वाले एरिया में रहता हूँ, रेगिस्तान में भी रहता हूँ मेरे बाकी के दोस्तों के साथ। और कौन कौन से हैं मेरे दोस्त? चिंकारा है, ब्लैकबक है और लार्क्स है। तो चिंकारा और ब्लैकबक जो है ये हिरन की प्रजाति के होते हैं। ये है चिंकारा, ये जो आपको इस फोटो में दिख रहा है, और ये है ब्लैकबक, ये दोनों हिरन की प्रजाति के हैं। और लाक्स जो है वो चिड़िया का नाम है, ये जो चिड़िया है। तो ये सब जो है ये इसके दोस्त हैं, इनके साथ ये जो है घास वाले एरिया में या फिर रेगिस्तान में रहता है। I eat everything including snakes, lizards, small fruits and berries and all sorts of insects. मैं हर चीज खा लेता हूँ। सांप खा लूंगा, छिपकली खा लूंगा, छोटे छोटे फ्रूट्स भी खा लेता हूँ, बेरीज भी खा लेता हूँ, और कीड़े मकोड़े भी खा लेता हूँ। दैट्स अ वेरी हेल्दी हैबिट। ये तो बहुत अच्छी आदत हुई, राइट? कोई नखरे नहीं है बस्टर्ड के, वो सब कुछ खा लेता है। बट ग्रास हॉपर्स एंड बीटल्स आर माई फेवरेट फूड आइटम्स। पर ग्रास हॉपर्स और बीटल्स जो है वो मेरे फेवरेट फूड है। When it starts raining, we all gather at our favorite grasslands where there are no people to disturb us. जब बारिश स्टार्ट होती है तो हम सब जो है हमारे फेवरेट ग्रासलैंड का जो एरिया है जहाँ पे घास है वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पे लोग ना हो हमें डिस्टर्ब करने के लिए। I perform a wonderful dance by gulping air in the special feathery pouch attached below my neck. तो मैं जो हूँ, मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा डांस करता हूँ। और कैसे करता हूँ? मैं बहुत सारी एयर जो है वो गल्प कर लेता हूँ, यानी निगल लेता हूँ। तो बहुत सारी एयर जो है वो अपने गले में यहाँ पे भर लेता है। तो यहाँ पे एक पाउच है, यहाँ पे उसके गर्दन के नीचे, जो परों से भरा हुआ है, फेदरी पाउच है, यानी इसके ऊपर ये बहुत सारे फेदर्स हैं, पर लगे हुए हैं। तो इसके अंदर एक पाउच है जिसमें ये हवा भर लेता है।
और फिर क्या करता है, दिस पाउच हेल्प्स मी टू प्रोड्यूस अ रेजोनेटिंग साउंड सिमिलर टू द वन प्रोड्यूस्ड बाय द काउ। तो ये पाउच में जो है वो हवा भर लेता है, और फिर उसके बाद जब वो ये हवा निकाल रहा है तो ये जो साउंड आ रहा है ये बहुत ही डीप होगा, राइट, क्योंकि ये यहाँ से आ रहा है, तो ये बहुत ही गहरा सा, बहुत ही डीप साउंड जो है वो निकालता है अपने गले से जो है। और वो ऑलमोस्ट जैसे गाय की जो आवाज होती है, ऐसे करके जो है वो साउंड करता है, तो ऐसे जो है ये गाना गाता है। I dance in joy with puffed out feathers and cocked up tail and drop down wings। तो मैं जो हूँ खुशी में नाचता हूँ, कैसे नाचता हूँ, मेरे पंख जो है वो बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, मेरी पूंछ जो है वो खड़ी हो जाती है पीछे बिल्कुल, और मेरे पर जो है फिर ऐसे नीचे आ जाते हैं। इट हेल्प्स मी टू इम्प्रेस माई सोलमेट। तो ऐसे नाच क्यों करते हैं बस्टर्ड, ताकि वो अपनी फीमेल को जो है अट्रैक्ट कर सकें, तो वो अपनी सोलमेट यानी जो भी उनकी फीमेल पार्टनर होगी उसे अट्रैक्ट करने के लिए वो डांस करते हैं, तो जिस भी फीमेल को उनका डांस पसंद आएगा वो उनके साथ आ जाएगी। You know that we birds lay eggs and our young ones hatch out of eggs। तो आपको ये बात तो पता है कि हम birds जो है हम अंडे देते हैं, और फिर हमारे जो छोटे छोटे बेबीज हैं वो अंडा फोड़ के जो है अंडे से जो है वो बाहर आते हैं, राइट। अंडा फूटता है और उसके अंदर से बच्चे आते हैं। मदर GIB, मदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लेज जस्ट वन एग डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड। तो जो मम्मी बस्टर्ड होती है वो सिर्फ एक अंडा जो है एक टाइम पे जो है जमीन पे हैच करती है, गिराती है। We don't believe in building nests, but we have a special trick to protect our eggs from predators। तो हमारा जो है हम इस बात में यकीन नहीं करते हैं कि हम घोंसला बनाएंगे अपने बच्चों के लिए, तो हम जो है हमारे पास एक स्पेशल ट्रिक है जिससे हम जो हमारे अंडे हैं उन्हें बाकी के जानवर जो है प्रेडेटर्स यानी ऐसे जानवर जो अटैक करके हमें खा सकते हैं उनसे बचाने के लिए जो है हमारे पास एक ट्रिक है। द एग लुक्स लाइक अ स्टोन। तो जो अंडा होता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का वो पत्थर जैसा देखने में लगता है। मॉनिटर लिजर्ड्स, फॉक्सेस, डॉग्स, पिग्स, स्नेक्स एंड ईगल्स आर एनिमीज ऑफ माय एग एंड चिक। तो ये सारे जो जानवर हैं, तो ये जो मॉनिटर लिजर्ड है ये नॉर्मल छिपकली नहीं होती है, ये जो आपको फोटो में दिख रही है इसे कहते हैं मॉनिटर लिजर्ड। तो ये जो छिपकली है, फॉक्सेस हैं, डॉग्स हैं, पिग्स हैं, स्नेक्स हैं, ईगल्स हैं, ये सब जो है ये हमारे अंडे और हमारे बच्चे के जो है दुश्मन है, तो ये सब जो है उसे खा सकते हैं। बट माई वाइफ प्रोटेक्ट्स द एग्स फ्रॉम ऑल ऑफ देम। बट जो मेरी वाइफ है वो हमारे अंडे को जो है इन सब चीजों से बचाती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। बाय द टाइम आर यंग वन हैचेस आउट ऑफ द एग, रेन अराइव्स। तो जब तक जो है हमारे बच्चे जो है वो अंडे से बाहर आते हैं तब तक बारिश का सीजन हो जाता है। देयर इज प्लेंटी ऑफ ग्रास swarming विद इंसेक्ट्स, फ्रेश फूड फॉर माई फैमिली। फिर जो है बहुत सारी घास हो जाती है, राइट, बारिश का सीजन है मतलब घास भर भर के हो रही है, और घास में जो है बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी होंगे, तो ये सब तो ये जो है हमारी फैमिली के लिए फ्रेश फूड हो जाता है। Young ones of other birds soon fly away from the nest, but a great Indian bustard mother and chick stay together for nearly 1 year। तो बाकी की जो चिड़िए हैं उनके जो बच्चे हैं वो तो बहुत ही जल्दी जो है अपना घोंसला छोड़ के जो है उड़ जाते हैं, बट जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मम्मी है और जो उनका बच्चा है वो करीब 1 साल तक साथ में रहते हैं पैदा होने के बाद। द चिक लर्न्स मेनी गुड हैबिट्स फ्रॉम द मदर। तो जो बच्चा होता है, जो बेबी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होता है, वो अपनी माँ से जो है बहुत सारी अच्छी आदतें सीखता है इस 1 साल में। You may have heard about a great human friend of ours, डॉक्टर सलीम अली। तो आपने जो है हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर सलीम अली, उनके बारे में सुना होगा। तो ये जो डॉक्टर सलीम अली हैं ये इनके प्रोटेक्शन के लिए, ये बर्ड्स जो हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो है इनके फ्रेंड हुए, राइट, क्योंकि ये इनको बचाने के लिए काम कर रहे हैं। He had even suggested that we should be given the status of the national bird of our country, but the honor went to our beautiful relative the peacock। तो इन्होंने तो ये भी सजेस्ट किया था डॉक्टर सलीम अली ने कि हमारी ये जो चिड़िया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसे हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया जाए, बट फिर जो है ये जो ऑनर है ये किसको चला गया, पीकॉक को। वो जो है हमारे खूबसूरत नेबर है, हमारे खूबसूरत पड़ोसी है पीकॉक, उन्हें जो है ये ऑनर चला गया। आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। बट मैं आपको बहुत खुशी के साथ ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी हूँ। तो वहां का जो स्टेट है उसका पक्षी मैं हूँ, राजस्थान का। We have got 10 sanctuaries for our protection, but sadly our number is still going down। तो हमारे
प्रोटेक्शन के लिए 10 सेंचुरीज तो बनाई गई हैं, यानी 10 ऐसे पार्ट बनाए गए हैं जहाँ पे जो है हमें प्रोटेक्ट किया जाता है, हमारा कोई शिकार नहीं कर सकता है। तो वहां पे ऐसे सेंचुरीज 10 बनाई गई हैं। बट दुख की बात है कि अभी भी हमारा नंबर जो है वो नीचे जा रहा है, मतलब ये जो नंबर है इनका कम होता जा रहा है, इन बर्ड्स का। वी यूज टू लिव इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, हम जो है भारत के हर राज्य में रहते थे पहले। But slowly the growing population of man pushed us away from more than 90% of our home regions. बट धीरे धीरे इंसान की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि हमारे जो 90% घरों का जो इलाका है, जो 90% एरिया था जहाँ पे हम रहते थे, वहां से हमें हटा दिया गया है। तो अब बेसिकली इनके पास बस 10% जगह बची है, क्योंकि बाकी सारी जगह जहाँ पे ये रहते थे वहां इंसान आ गए हैं। वी आर अफ्रेड ऑफ हंटर्स दैट किल अस फॉर फन, हमें डर लगता है उन शिकारियों से जो हमें सिर्फ मजे के लिए मार देते हैं। वी ऑल्सो डाई ड्यू टू इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स दैट वी कान सी व्हाइल फ्लाइंग, और हम ऐसे भी मर जाते हैं क्योंकि जब हम उड़ते हैं तो हम वो जो पावर लाइन्स हैं, जो बिजली के जो तार हैं आसमान में, हम उड़ते हुए उन्हें देख नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह से भी हम मर जाते हैं। वी आर लूजिंग आवर होम्स, हम अपना घर भी खो रहे हैं क्योंकि इंसान सब जगह घर बना रहे हैं। Today only the last 200 of us are left in the world. अब दुनिया में बस हम जैसे 200 ही बचे हैं। We need your support and love in order to survive. Can you help us? हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है, ताकि हम सरवाइव कर सकें, यानी हम दुनिया में रह सके, वरना हम सब गायब हो जाएंगे। तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? आप हमारी मदद कैसे कर सकते हो? यू कैन राइट लेटर्स टू योर लीडर्स एंड मेक एन अपील टू हेल्प अस। आप आपके जो नेता हैं, जो भी आपके एमएलए एमपी हैं आपकी जगह के, आप उन्हें लेटर लिख सकते हो, उन्हें बोल सकते हो, अपील कर सकते हो कि आप जो है हमारे ये जो चिड़िया है, हमारे देश की इतनी अच्छी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसकी आप मदद करें। यू कैन मेक माई ड्रॉइंग एंड सबमिट इट टू योर टीचर, आप मेरी खूबसूरत सी ड्रॉइंग भी बना सकते हो और अपने टीचर को दे सकते हो। यू कैन डिस्कस दिस विद योर पेरेंट्स, आप अपने माँ बाप से ये बात डिस्कस करो कि ये जो चिड़िया है ये एक्सटिंक्ट हो रही है, इसको हम कैसे बचा सकते हैं। कम टू सी अस एट अ सैंक्चुरी बिकॉज नाउ यू विल नॉट सी अस इन अदर प्लेसेस, हमें देखने के लिए ये जो सैंक्चुरीज हैं, जो स्पेशल पार्क हैं जहाँ पे हमें प्रोटेक्ट किया गया है, वहां पे आपको आके हमें देखना चाहिए, क्योंकि बाकी अब कहीं और आप हमें देख नहीं पाओगे। तो आप वहां पे हमसे मिलने आओ। And who knows, if humans don't help us, none of us will be left on the earth. और किसे पता, अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो हो सकता है दुनिया में हम जैसा एक भी ना बचे, 200 ही तो बचे हैं, राइट? तो हो सकता है हम सब गायब हो जाएं। यू विल ओनली सी अस इन पिक्चर्स, आप हमें बस पिक्चर्स में ही देखोगे। आपको बस ये पता होगा कि जैसे डायनासोर्स होते थे, ऐसे ही एक चिड़िया थी जिसका नाम था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये जरूरी है कि आप इन्हें बचाने के लिए जो है कुछ प्रयत्न करो। तो आप लेटर लिख सकते हो अपने लीडर्स को, आप अपने टीचर को फोटो बना के दो, अपने माँ बाप से डिस्कस करो, उनसे पूछो और आइडियाज निकालो कि कैसे आप क्या कर सकते हो। आप इन चिड़ियों को देखने जाओ तो उससे भी इनकी मदद होती है। तो आप ऐसा ये जो है ये सब चीजें कर सकते हो इस चिड़िया को बचाने के लिए। यह आर्टिकल जो है डॉक्टर प्रमोद पाटिल ने लिखा है। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.